उन्होंने किया। जिससे नहीं आता Janasir Bhaivodasana. Pariprasarasana. Vajrasana.
लाइन बैठे सीधे। इनको साइड से ले लो जी। जिसको आता है वही करें। जिसको नहीं आता है जिसको नहीं आता हो गया। पर्वतासन, पहले पद्मासन फिर पर्वतासन। पूरा सारा लीजिए विदाउट टेकिंग सपोर्ट। दोबारा करवा रहे हैं ना ताकि विजुअल बने नहीं पा रहे। अभी आप लोगों को जिनको भैरवासन आता है वो आगे आ जाएं और बाकी थोड़ा पीछे चले जाएं। स्पेस अपने से नहीं छोड़े। रोको रोको छोड़ो रोको रोको रोको। ये देखो छोटा सा बच्चा बीच में फंसता है बेटा, इतना बढ़िया आसन करता है। साइड से बना के रखेंगे। पीछे कॉमन पीछे और पीछे। आपकी फोटो पूरे भारत में जाएंगी। चलो पीछे आगे साइड से जाओ।
इधर 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 बैठेगा। ये सबसे सुंदर आसन है, सबसे सुंदर पेट के लिए, शरीर के लिए। जानू सिरा परिवर्ता, जानू सिरा परिवर्ता। जानू सिरा परिवर्ता। स्वामी बालेंदु गिरी जी, संस्थान के निदेशक सम्माननीय मीणा साहब, मिश्रा साहब, गुप्ता जी, MNIT के प्रोफेसर सम्माननीय अरोड़ा साहब, इस योग के कार्यक्रम को दिशा देने में, इसको विशेष योगदान देने में और मेरे लिए पुत्री तुल्य सरिता राणा, भाई नए स्वामी बालेंदु गिरी जी के शिष्य, मैं नाम भूल रहा हूँ, परम निर्मोही, और जिस ढंग से इस बच्चे की एजुकेशन हुई है और जिस तरह का वातावरण इस बच्चे को मिला है, उसमें से निकल करके ये बच्चा योग के प्रति जो काम करना चाहता है, इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जापान से पधारे हुए मेरी बहनें, भाई और ईश्वर का स्वरूप आप सब सामने विराजमान, बहुत ही सुंदर योग की कलाएं प्रस्तुत करने वाले प्रिय बच्चे, सम्मानित शिक्षकगण, सज्जनों और देवियों, मित्रों, आज का कार्यक्रम योग बहुत साधारण शब्दों में मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको। आप में से मैथ्स के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। 2 और 2 को जोड़ते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? 2 और 2 का योग। कितना योग क्या हुआ? 2 और 2 का 4। तो इसी तरह से आत्मा से परमात्मा को जो जोड़ता है वो योग है। बात कहूंगा लेकिन सीधा आपसे मुखातिब होकर के कहूंगा, क्योंकि चर्चा आपके साथ, कार्यक्रम आपका है, प्रस्तुति आपने दी है। तो बच्चों, जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो लक्ष्य आप में से अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का सब्जेक्ट कॉमर्स है, किसी का सब्जेक्ट आर्ट्स है, किसी ने साइंस सब्जेक्ट ले रखा होगा। तो इसके जरिए माता पिता ये चाहते हैं कि साहब हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, चार्टेड अकाउंटेंट बने, IAS बने, IPS बने।
लेकिन इन सब से बड़े एक बहुत बड़ी चीज है, और वो है आप कितने ईश्वर के नजदीक पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ जो शास्त्रों में जो व्यवस्था की गई है वो ये की गई है कि इन सब भौतिक सुखों के बाद में आदमी का जो आखिरी जो लक्ष्य है वो है आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना, मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग जो है वो विश्व में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त या सर्वाधिक ये कहना चाहिए साइंटिफिक जो है वो निचोड़ है। आप सब बच्चों से, खासतौर से मेरे जो भाई बहन जापान से बना रहे हैं इतनी दूर से, और आपके बीच में आकर के जिस ढंग से योग का सुंदर ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो इस बात का प्रतीक है। जो महर्षि उनसे पहले भी योग था, ऐसा नहीं है उससे पहले योग नहीं था, योग उससे पहले भी था, लेकिन उन्होंने उसको एक स्वरूप प्रदान किया, आध्यात्म की दृष्टि से लोगों के बीच में उसको प्रचारित किया, उसको लोगों को अडॉप्ट करने के लिए या उसको स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इसी तरह से मैं इन जापानी भाई बहनों को पातंजलि के स्वरूप मानकर इन्हें नमन करता हुआ, तो आप वहां बैठकर इतनी दूर हमारे बीच में बैठकर किस तरह से सुंदर ढंग से लोग बेटी बने, हमारे बीच में जो हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, ये अगर एक बहुत अच्छी बेटी के रूप में हमें दिखाई देती हैं, ये एक बहुत अच्छी बहन के रूप में हमें प्राप्त होती है, और भविष्य में जाकर के ये एक बहुत अच्छी माँ बनती हैं, तो इस मुल्क का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण इसी में निहित है। इस योग के जरिए आप अच्छी बेटी बने, आप अच्छी बहन बने, और भविष्य में आप जाकर के बहुत अच्छी माँ बने। इसी शुभाशीष और शुभकामना के साथ आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाई जो बैठे हैं, मेरे जो बेटे बैठे हैं, इन सब के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको भगवान वो ज्ञान दे जिसके जरिए ये अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को न केवल पूर्ण सम्मान दें, उनको आगे बढ़ाएं और इनके साथ खुद भी आगे बढ़ें, देश का निर्माण करें, परिवार का निर्माण करें, अपने आप का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद।